जिन्हें आप इलाज के लिए लाए थे उनका नाम क्या था? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार। शैलेश कुमार साठ। तो उन्हें कितने दिन से बच्चे नहीं होते थे? मतलब 3-4 साल हो गए थे उनकी मैरिज को। 3-4 साल। हाँ सर। ओके। तो 3-4 साल तक उन्होंने और भी कहीं दिखाया होगा जरूर डॉक्टरों को? हाँ, मैनपुरी जिला मैनपुरी में उनको दिखाया था। अच्छा। 50-60 हजार रुपये मतलब खर्चा भी किए थे वो। 50-60 हजार रुपये लगा दिया सब। था। अच्छा अच्छा। तो फिर आप वो हमसे परिचित हुए। हम्म। मतलब मेरी एक वो है, किसी भी एज का टेंडेंसी हो। है एक। हाँ हाँ, एक सोच है इस तरह हाँ, की सोच कि है। यदि कोई व्यक्ति मतलब दुखी है कोई भी हो तो सॉल्यूशन होना झिझकता चाहिए। नहीं। सॉल्यूशन होना छोटी चाहिए। उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, हम्म। मैं किसी से शर्माता नहीं। सच्चाई है। तो वो मेरे साथ मतलब फ्रेंडली बिहेव करते थे। हाँ तो उन्होंने मुझे बताया, हालांकि वो मेरे जीजा जी थे। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे मजाक में बोला, हम्म। यादेश भाई, हमने बोला कि आपकी दीदी को बच्चा नहीं होता है। तो हमने भी मजाक में कह दिया, साले यही बात मुझे ही बोलने को रहेगी क्या? बोले नहीं यार आदेश भैया, आप तो मजाक में ले गए, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने अपने अंदर से गहराई से लिया। हाँ हाँ फिर बिल्कुल। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं। उनके दुख को आपने समझा? हाँ समझा। बिल्कुल फिर बिल्कुल। मैंने उनको अकेले में बातचीत की। हाँ। बोले नहीं यार ऐसा ऐसा है, मैंने खर्चा भी बहुत कर दिया हम्म। ऐसा। फिर मैंने एक्सपोज किया। मैंने मतलब दीदी की चेकअप आपने करवा ली, अपनी चेकअप कुछ करवाई है? बोले यार मैंने अपनी चेकअप करवाई, तो जो शुक्राणु होते हैं मेरे नील है। शुक्राणु नील है? हाँ। तो मैंने बोला रिपोर्ट, शुक्राणु की कमी है मैंने या बोला बिल्कुल नीली थे? नीली थे बिल्कुल 0.0। ओके। मैंने कहा रिपोर्ट तो निकली होगी? बोले हाँ रिपोर्ट तो है। हम्म। फिर मैंने देखी, तो इतना तो नॉलेज था मुझे। हाँ हाँ। रिपोर्ट दी मैंने तो 0-0 है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे डॉक्टर साहब हैं जानकारी के, हम वहाँ आपको ले चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले ठीक है। तो हम इसी टाइम आपके पास आए थे। तो अच्छा। आज से 3 साल पहले। अच्छा 3 साल पहले 3 घटना साल है? पहले अच्छा मैं अच्छा। पे वर्क करता था। हाँ हाँ। फिर लेके आए तो मतलब आपने उनको दी दवा, लगभग 1250-1300 रुपए की कुछ समथिंग बनी थी। जी जी। ठीक है। आपने ये भी कहा था कि 8 दिन का प्रोसेस है, सक्सेसफुल इसी में हो जाओगे, अदरवाइज नहीं होते हो तो एक बार आके दिखा लेना। बिल्कुल। ठीक है। तो दवा ले गए तो उनका 8 दिन में ही रिजल्ट आ गया। अच्छा। 100% सर। अरे वाह। तो 8 दिन में आ गया। तो सुबह आए एक दिन, बोले आदित्य भैया आप तो बहुत अच्छे, लोग डॉक्टर पास हमें ले गए, मेरा रिजल्ट तो आ गया। कैसे कैसे कि ऐसे। चलो कोई बात नहीं, आगे अगले महीने और देख लो, बिल्कुल। शायद बार डाउटफुल हो कुछ। ऐसा भी हो सकता है कि हमने ना कम से कम 1 माह की दवा दी हो वो। हाँ। क्योंकि 1 हफ्ते की दवा उस कंडीशन में जाती नहीं है। आपने आपने गारंटी ली थी इस बात की। अच्छा। कि ये आप 1 हफ्ते की दवा है। हाँ हाँ। रिजल्ट इसी में आ जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप अगले 8 दिन की दवा फिर ले जाना। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया, बोला कोई बात नहीं, ये दवा आप खा लो, मतलब रिजल्ट तो आपका क्लियर हो ही गया है। बिल्कुल। फिर अगर आपको लगे तो एक बार चल जाना, फिर से दवा ले आना। बोले नहीं। चलिए 3 साल पहले की वाक्या है ये, तो मेरे भी ध्यान नहीं है क्योंकि रोगी और भी आते रहते हैं इस तरह के, वो मेरे ध्यान नहीं है असल में कि ये केस इस तरह का कि जो केस हो गया। हाँ, क्योंकि मैं इस बात पर खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि 8 दिन में ही उनको पूरा फायदा मिल गया। 100%। जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या शैलेश कुमार फायदा होने के बाद फिर हमारे पास क्यों नहीं आए? उनको एक बार आना चाहिए था। नहीं सर, वो ऐसा जैसे मैं गांव चला क्योंकि गया, जिस व्यक्ति को इतना फायदा हो जाए तो उसे एक बार तो जरूर आके नहीं मिलना चाहिए। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा सर आपको इतना फायदा हुआ है बिल्कुल। तो आपको एक बार मिलना चाहिए। एक्चुअली मेरी पोजीशन ये थी, मेरी बच्ची हुई यहाँ पे डिलीवरी हुई गांधी हॉस्पिटल में। अच्छा। मैं भी थोड़ा बीमार हो गया था। तो माता जी का फोन आया, बोले ऐसा करो, आप बच्ची छोटी है, आप भी कुछ काम कर नहीं पाओगे, आप भी बीमार हो, तो ऐसा करो आप घर चले आओ। अच्छा। यहाँ पे देख रेख अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं। बिल्कुल। हम और हमारी मिसेज और एक लड़का है थोड़ा 2-3 साल का था, और छोटी बच्ची। तो हम मतलब यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के, अब देखो ना कि, तो हम वहाँ चले गए। तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टर है हमसे छोटी है, तो उनके जो भाई जो भी हैं, उनके जेठ वगैरह, वो यहीं पे प्रॉपर्ली रहते ही है। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो कहना है ये है कि जिसको आपने यहाँ का रास्ता दिखाया
और उन्हें फायदा हो गया। हाँ सर, वो स्वयं नहीं आए बल्कि उनकी बात बताने के लिए देखो आप पहुंच गए। कितने इत्तेफाक की बात है। 4 साल के बाद यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमको वो चीज याद है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने आपको बताया। नहीं सही है। लेकिन उनको ये बात ध्यान नहीं है। हाँ हमने उनसे कहा भी था। हाँ हमने चलो आपका जो भी प्रोग्राम था वो सक्सेस हुआ। हाँ, तो आकर जाके मेरी वजह से हुआ, डॉक्टर साहब की वजह से हुआ। आगे एक बार तो जाके मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए आप। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला था नहीं हम मिलेंगे, उसमें लेकिन पता है, शायद वो नहीं आए। हाँ उसमें पता है क्या है कि हमने जो काम किया और उस वक्त हमने जो दवा दी, वह हम दवा अपने एक रिकॉर्ड में लिखते हैं। हाँ सर, हमें पता चल जाता है कि हमने ये दवा दी, किस इससे क्या रिजल्ट हुआ। हाँ, किस रोगी को हमने क्या दवा दे रखी है, हमें पता चल जाता है उसका। तो उस दवा से हम अन्य लोगों को भी फायदा दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो क्लियर है आपकी, है ना। अब जैसे मान लो आप किसी मर्ज के लिए आए, तो आपके मर्ज में हमने कौन सी दवा दी वो बात यहाँ लिख जाएगी। तो और आपने आकर के हमें बताया कि मुझे तो बहुत फायदा है। हाँ। तो एक बात ये साबित हुई कि ये दवा फायदेमंद है। ये दवा इस चीज के लिए फायदेमंद है। तो अब अगर आप शैलेश जी से मिलेंगे, हाँ सर, तो एक बार उनसे जरूर कहना कि भाई मेरी जगह बैठ करके तू वहां जाके डॉक्टर साहब को बता के आ, है ना, कि तुझे कितने दिन में इस रोग में आराम मिला था। हाँ सर, है ना। हाँ, क्योंकि मेरे तो ध्यान नहीं है कि उसका मोटिलिटी रेट क्या था उस समय, हाँ, एक्टिव मोटिलिटी क्या थी, कुछ % शुक्राणु थे या नहीं थे, या नील थे, या क्या है, वास्तव में मेरे ध्यान नहीं है। नहीं, मैंने रिपोर्ट जो देखी थी, इतना तो नॉलेज है मुझे, उसमें नील था। ओके, 0.0। अच्छा, मतलब 1 भी % शुक्राणु थे ही नहीं। चलिए, ये तो एक तरह से परमात्मा की कृपा ही हो गई। और हम अगर आप शैलेश जी को भेजेंगे तो हम उनके नाम के हिसाब से, डेट के हिसाब से वो रिकॉर्ड जरूर देखेंगे यहाँ, ताकि हमें भी ये पता चले कि आखिर किस दवा ने ये चमत्कार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने के लिए, आपका धन्यवाद। मुझे जहाँ तक ध्यान है, एक सिरप थी 200 ml की होगी, 200 या 150 ml। उसमें लेवल नहीं था। अच्छा, लेवल था लेकिन छुटा हुआ था। ओके, उसमें कुछ प्रिंटेड नहीं था। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हम बाजार से नई बोतल लेकर आते हैं, स्टॉक में अगर कोई नई बोतल हमारे पास में ख़त्म हो चुकी है, तो हम जो पुरानी बोतलें होती हैं उनकी अच्छे से सफाई करके उन बोतलों में भी कई बार दवा डाल के दे देते हैं। कोई जैसे लूज में किसी को थोड़ी बहुत दवा देनी है तो वो भी दे देते हैं। कई बार हो सकता है उस तरह की बोतल हो जिस पर कोई लेवल ना हो, ये रहा होगा जरूर। लेवल नहीं था, 150-200 ml की बोतल थी। चलिए, कोई बात नहीं। कुछ व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने थे, होम्योपैथिक जैसे नहीं। अच्छा, वो थे। एक मतलब 4 के 5 पुड़िया चूरन के टाइप की थी। ओके, इतनी दवा थी। चलिए, कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं आपके द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे सुन करके, और बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए आपका। शुक्रिया। धन्यवाद।